ईरान पर अमेरिकी हमला, क्या यह सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई है या फिर वैश्विक शक्ति संतुलन की बिसात पर चली गई वह चाल जिसका असर आने वाले दशक तय करेंगे। सवाल यह नहीं है कि किसने किस पर हमला किया, सवाल यह है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। नमस्कार, मैं हूं नरेंद्र पांडे और आज हम पर दरत पर समझेंगे अमेरिका, ईरान, इजराइल, तेल, चीन और भारत तक की कहानी। अमेरिका कहता है ईरान का परमाणु कार्यक्रम वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। पिछले कई वर्षों से ईरान पे आरोप लग रहा है कि वह परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बढ़ रहा है। हालांकि ईरान कहता है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, लेकिन सवाल उठता है, क्या सिर्फ परमाणु कार्यक्रम ही यह वजह है? अगर इतिहास को देखें तो अमेरिका ने पहले भी इराक पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के नाम पर हमला किया था। बाद में वे हथियार कभी नहीं मिले। तो क्या यह मामला भी कुछ वैसा ही है या इस बार कुछ समीकरण सच में अलग है? ईरान ने सिर्फ यूरेनियम समृद्ध नहीं किया है, बल्कि उसने मिडिल ईस्ट पर अपना असर भी बढ़ाया है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मिसाइलें या परमाणु कार्यक्रम नहीं है, उसकी असली ताकत है उसका क्षेत्रीय प्रभाव। लेबनान में हिजबुल्लाह, यमन में हुती, गाजा में हमास, इराक में सीरिया के प्रभाव। वाशिंगटन इसे प्रॉक्सी नेटवर्क कहता है और यही नेटवर्क अमेरिका रणनीति की आंख की किरकिरी बनी हुई है। यह नेटवर्क ईरान को सीधे युद्ध किए बिना भी प्रभाव देता रहा है। अगर वह चाहे तो इजराइल पर दबाव बना सकता है, लाल सागर में शिपिंग रोक सकता है, खाड़ी देशों को अस्थिर कर सकता है। अमेरिका के लिए खतरा सिर्फ परमाणु बम नहीं है, यह नेटवर्क है। इसीलिए यह हमला सिर्फ सैन्य नहीं, राजनीतिक संदेश है। इस हमले का संदेश साफ है, रेड लाइन पार मत करो और मिडिल ईस्ट में आखिरी शब्द अब हमारा होगा। मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे संवेदनशील भू राजनीतिक क्षेत्र है। यहां तीन चीजें तय करती हैं: तेल, धार्मिक राजनीति, रणनीतिक मार्ग, यानी कि होर्मुज लाल सागर स्वेज। अमेरिका दशकों से यहां मौजूद है। इराक युद्ध, अफगानिस्तान, सीरिया सब इसी प्रभाव को बनाए रखने की कोशिश का हिस्सा रहे हैं। लेकिन पिछले दशक में एक बदलाव आया। अमेरिका धीरे धीरे इस क्षेत्र से अपनी सीधी सैन्य मौजूदगी कम करना चाहता था। तो फिर अब यह हमला क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका पूरी तरह से पीछे हटता है तो खाली जगह कौन भरेगा? ईरान और शायद चीन। इसी समीकरण में इजराइल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ईरान और इजराइल के बीच जो टकराव हो, यह दशकों पुराना है। ईरान खुलेआम इजराइल को चुनौती देता रहा है, हिजबुल्लाह और हमास को समर्थन देता रहा है। अगर ईरान परमाणु क्षमता के करीब पहुंचता है तो इजराइल की यह अस्तित्व का सवाल खड़ा हो जाता है। अमेरिका के लिए इजराइल सिर्फ एक सहयोगी नहीं है, रणनीतिक साझेदार है वह। इसलिए यह हमला इजराइल को संदेश भी है कि हम आपके साथ हैं। रणनीति में दोस्तों, हर बम का हिसाब होता है, हर मिसाइल के पीछे एक गणित होता है। यहां इजराइल को भरोसा देना है, खाड़ी देशों को साफ रखना है और मिडिल ईस्ट में अपना वर्चस्व अमेरिका को बनाए रखना है। लेकिन यहां एक और परत है और वह है तेल। जब जब तनाव बढ़ता है, तेल महंगा होता है, वैश्विक बाजार हिलते हैं और महाशक्तियां अपनी ताकत दिखलाती हैं। यह सिर्फ सैन्य कार्रवाई नहीं है, यह शक्ति प्रदर्शन भी है। अगर यह कदम डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में हुआ तो इसे सिर्फ विदेश नीति मत समझिए, क्योंकि ट्रंप की राजनीति तीन स्तंभों पर खड़ी है: राष्ट्रवाद, शक्ति प्रदर्शन और निर्णायक नेतृत्व। उनका मानना है कि हम कमजोरी नहीं दिखाएंगे और अमेरिकी चुनाव और राजनीति में सख्त राष्ट्रपति का एक बड़ा नैरेटिव होता है। यह हमला वाशिंगटन से ज्यादा शायद अमेरिकी मतदाताओं के लिए भी संदेश है। आयतुल्लाह खामनेई, जो 1989 से ईरान की सत्ता का केंद्र थे, उन्होंने परमाणु नीति तय की, क्षेत्रीय रणनीति गढ़ी, धार्मिक राजनीतिक संतुलन बनाए रखा। अब उनकी मौत के बाद यहां तीन संभावनाएं खड़ी होती हैं: ईरान की आंतरिक अस्थिरता, नेतृत्व में संघर्ष, क्या नया नेतृत्व खुद को मजबूत दिखाने के लिए आक्रामक कदम उठा पाएगा, धार्मिक नेतृत्व और सेना के बीच शक्ति संतुलन क्या बदल सकता है। आज तेहरान में शोक है, लेकिन यह शोक राजनीतिक ऊर्जा भी बन सकता है। शहादत का नैरेटिव
जनता को एकजुट करने में मदद कर सकता है, क्योंकि उनकी मौत सिर्फ एक नेता की मौत नहीं है, यह ईरान की स्थिरता पर सीधा झटका है। इसलिए सवाल उठता है कि अब 17 का वास्तविक उत्तराधारी कौन होगा? क्या धार्मिक नेतृत्व मजबूत रहेगा या सत्ता या ढांचा दरकने लगेगा? अस्थायी नेतृत्व परिषद बन गई है, लेकिन असली शक्ति संतुलन अभी तय नहीं हुई है। तेहरान की सड़कों पर मातम है, समर्थक इसे शहादत बता रहे हैं, राष्ट्रीय अपमान का भाव उभर रहा है, लेकिन युवा वर्ग वह इसे सत्ता संरचना की कमजोरी के रूप में देख रहा है। यहां से कहानी थोड़ी जटिल होती है। ईरान ने प्रतिशोध की बात कही है, इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई के संकेत दे दिए गए हैं। इसका मतलब ओमान, कुवैत, कतर, यूएई सभी खतरे के दायरे में है। हिजबुल्लाह सक्रिय हो सकता है, हूती लाल सागर में हलचल बढ़ा सकता है, एक चिंगारी और पूरा क्षेत्र आग के लपटों में आ सकता है। अगर यह सीधा इजराइल ईरान युद्ध बनता है तो यह क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह सकता। अब आते हैं उस मुद्दे पे जो हर देश को प्रभावित कर सकता है, और वह है तेल। होर्मुज़ जल डंबरों मध्यम से दुनिया तक का 20% तेल गुजरता है। अगर वहां तनाव बढ़ता है, अगर वहां से तेल प्रभावित होता है, बाधित होता है, तो कीमतें आसमान छुएंगी। तेल महंगा होगा, महंगाई बढ़ेगी, शेयर बाजार गिरेगा, वैश्विक अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ जाएगी। भारत जैसे और भी देश हैं जो 80% से अधिक तेल वहां से आयात करते हैं, ये सीधे तौर पे प्रभावित होंगे। यह सिर्फ मिडिल ईस्ट की खबर नहीं है, यह हम आपकी जेब की भी खबर है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, इनकी स्थिति जटिल है। वे अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन चीन के साथ भी उनके आर्थिक रिश्ते अच्छे हैं। वे चाहकर के भी खुलकर युद्ध नहीं चाहेंगे, लेकिन ईरान के बढ़ते प्रभाव से वो भी चिंतित हैं। अगर युद्ध फैलता है तो वे तटस्थ रहना चाहेंगे, लेकिन क्या तटस्थ रह पाना उनके लिए संभव होगा? क्योंकि रूस पहले से ही यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है, लेकिन ईरान उसका रणनीतिक साझेदार है। अगर ईरान कमजोर होता है तो रूस का पश्चिम एशिया में प्रभाव घटेगा। तो संभव है कि रूस अप्रत्यक्ष समर्थन दे, लेकिन खुला युद्ध उसके हित में नहीं होगा। उधर चीन खुलकर युद्ध में नहीं उतरना चाहेगा, वह इंतजार करेगा, स्थिति देखेगा, सस्ता तेल खरीदना चाहेगा, अमेरिका की उलझन से रणनीतिक फायदा उठाएगा। चीन की ताकत युद्ध में नहीं है, धैर्य में है, क्योंकि चीन जानता है जब अमेरिका सैनिक भेजता है वह व्यापारिक समझौते भी भेज सकता है, और चीन व्यापारिक समझौते कर धीरे धीरे अपना आर्थिक प्रभाव बढ़ाएगा, और यह दीर्घ काल में अमेरिका को थका सकता है। तो क्या यह युद्ध विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है या सिर्फ सीमित टकराव है? जवाब सीधा है, अभी नहीं, लेकिन जोखिम बढ़ा है। अगर इजराइल ईरान सीधा टकराव हुआ, हिजबुल्लाह पूर्ण युद्ध में कूदा, होर्मुज़ बंद हुआ, तो स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है। भारत की स्थिति संवेदनशील है। अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी, ईरान से ऊर्जा और चाबहार पोर्ट संबंध, खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासी भारत को संतुलन साधना होगा। अभी ना तो वह खोलकर किसी पक्ष में जाना संभव है, ना तो उसके लिए पूरा तटस्थ रह पाना आसान। यह भारतीय कूटनीति की परीक्षा का समय है। इन सब के इतर प्रश्न खड़ा है, क्या ईरान अंदर से कमजोर होगा या शहादत का नैरेटिव उसे और आक्रामक बना देगा? क्या अमेरिका नियंत्रण में रख पाएगा इस हालात को, या वह संघर्ष की सीमाओं को पार करेगा? यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान की कहानी नहीं है, यह शक्ति संतुलन के पुनर्लेखन की कहानी है। और इतिहास गवाह है, जब भी मिडिल ईस्ट में आग लगी है उसकी तपिश से पूरी दुनिया महसूस हुई है। दुनिया एक नाजुक मोड़ पर अब आके खड़ी हो चुकी है। तो क्या यह संकट कूटनीति से सुलझेगा या शक्ति प्रदर्शन की राजनीति इसे और गहरा करेगी? फिलहाल इतना तो तय है, यह सिर्फ एक हमला नहीं है, यह संकेत है कि दुनिया बदल रही है। आज बस इतना ही। जुड़े रहिए नरेंद्र पांडे के साथ SAG न्यूज़ लाइव यूनिवर्सिटी पर। नमस्कार।